नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइप 10 तक शायद रेशियो हम लोग पढ़ चुके थे, उसका अगला क्लास आज है और आज रेशियो का चौथा दिन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो रेशियो में या कोई भी जगह तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए आज शुरू करते हैं टाइप 11। देखिए हम रेशियो का करीब 20 क्लास होगा, क्योंकि रेशियो बहुत बड़ा चैप्टर है और रेशियो पर ही बाकी चैप्टर भी डिपेंड है। तो आइए आज हम टाइप 11 की बात करते हैं और देखते हैं टाइप 11 में आपको ध्यान देना है किस तरह का सवाल होता है। टाइप 11 जैसे अगर कोई कहे आपको कि यहाँ लिखा गया है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर लिखा गया है 4 लिखा हुआ है 4 और आपको मान निकालना है पहला में ma प्लस nc प्लस pe डिवाइडेड बाई mb प्लस nd प्लस pf, इसका मान निकालना। दूसरा में आपको निकालना है ma स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर प्लस pe स्क्वायर डिवाइडेड बाई mb स्क्वायर प्लस n स्क्वायर nd स्क्वायर प्लस pf स्क्वायर। या और भी आपको मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन और हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह का सवाल अगर आपको मिल गया तो ध्यान क्या देना चाहिए, इसको तो आप एक लाइन में बना सकते हैं देख के, लेकिन पहले हम आपको समझा देंगे कि आखिर क्या है ऐसे होता है। देखिए आप बताइए इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। आप ये बताइए कि हम ये लिख सकते हैं a/b बराबर है c/d बराबर है e/f बराबर है 4/1। कहने का मतलब कि a/b का मान उतना ही है जितना मान c/d का है, उतना ही मान e/f का है। तो आपको इस तरह का सवाल में कुछ नहीं करना है। पहला तरीका तो ये है, यहाँ देखिए यहाँ a है, यहाँ c है, e है, यानी पहला वाला ऊपर है तो ऊपर कितना मान है तो 4 है, तो डायरेक्ट इसका मान 4 और नीचे b d a पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1। तो आपको ऐसे तो बना सकते हैं, यहाँ अगर स्क्वायर रहेगा तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, e का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, d का स्क्वायर है, f का स्क्वायर है, तो आपको जस्ट वही करना है। करना क्या है, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देना, 4/1 है, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि आंसर हो जाएगा 16/1। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर यहाँ क्यूब होगा, जैसे अगर यहाँ क्यूब होता, अगर थर्ड में कोई कहता कि यहाँ क्यूब हो जाता तो हम क्यूब कर देते, जैसे ma क्यूब प्लस nc क्यूब प्लस pe क्यूब बटा mb क्यूब प्लस nd क्यूब प्लस pf क्यूब, ऐसे रहता। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यूब है इसको हम क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे 4/1 का क्यूब यानी 64/1। तो आप ध्यान रखना है कि इस तरह का सवाल अगर आपको मिले तो आपको जैसे a है यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ d है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर a/b खाली a c है e है तो ऊपर 4 और नीचे 1। अगर ये उलट के दे देता तो हम इसको भी उलट के लिख देते, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए रीजन क्या है, जैसे आप बताइए अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो हम आपको डिटेल दिखाते हैं कि इसको हम ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना आपको कि अगर ये a है, c है, e है, इसका मान 4 है तो इसका भी मान 4/1। अगर ये उलट के रहता तो 1/4 होता। तो ध्यान ही देना चाहिए, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा तो इसको क्यूब कर देंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझिए कि ऐसा क्यों करता है, आखिर ऐसा रीजन क्या है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, जैसे हमको इसका मान निकालना था, आप हमको बताइए a c e है, इसका मान हम 4 रख सकते हैं। तो यहाँ अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में बताओ, 4m हो जाएगा प्लस c है तो इसका भी मान 4 रख सकते हैं। अरे k लगा के भी रख सकते हैं, k तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, तो c है तो 4m हो गया प्लस pe है तो इसका भी मान 4p हो जाएगा डिवाइडेड बाई mb है तो b का मान 1 है तो यहाँ 1 m लिखेंगे प्लस यहाँ 1 n लिखेंगे प्लस pf है तो यहाँ 1 fp लिखेंगे। अब बताइए हमको यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा m प्लस n
प्लस पी, नीचे से 1 निकल जाएगा तो m प्लस n प्लस p, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही कारण है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ स्क्वायर होता, स्क्वायर है तो यहाँ अगर 4 का स्क्वायर रखेंगे तो 16 कॉमन ऊपर से आ जाएगा, नीचे से 1 का स्क्वायर कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा। यही कारण है, अगर क्यू है तो 4 का क्यूब 64 64 64 कॉमन आ जाएगा, फिर 1 1 1 कॉमन आ जाएगा, m n p कट जाएगा। तो ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का सवाल अगर कभी भी एग्जाम में आपको मिले तो यही करना। कोई प्रॉब्लम? टाइप 11 में एक सवाल और दिखाते हैं, जैसे टाइप 11 का एक सवाल और देखिए। जैसे अगर कोई कहे, यहाँ लिखा गया है P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U बराबर 2 रेशियो 3। अब हमको यहाँ निकालना है PB प्लस QD प्लस RM रेशियो PA प्लस QC प्लस RE, यही निकालना है। देखिए ध्यान से, आप बताइए, यहाँ लिखा है PB QD RF रेशियो PA QC RE। आप बताइए, पहले B है, इसमें P है, B QD RF, यहाँ देखिए PA QC RE। अब हमको सवाल लगता है मिस्टेक हो गया, PQ RS TU 2 3, मान निकालना है, गलत लिखा। मान निकालना है हमको MQ प्लस NS प्लस OU रेशियो MP प्लस NR प्लस 40। देखिए इस सवाल से, तो हमको अगर इस तरह का सवाल कभी भी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। आपको क्या देखना है इसमें कि इस टर्म में पहला वाला है कि दूसरा है। जैसे ही पहला है कि दूसरा है, कि पहला ही दूसरा, तो आप देखिएगा कि Q S और देखिए Q S और U कि पहला वाला है कि दूसरा वाला है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला का मान 3, तो डायरेक्ट रखेंगे 3। यहाँ पहला वाला तो पहला वाला का मान। तो इस तरह का सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो आप मान भी पुट करिएगा तो ऊपर कट जाएगा M N O और M N O से कट जाएगा। ध्यान में आ गया बात? तो इस तरह का सवाल को हम ऐसे बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आपको इतना बनाना ही नहीं, एग्जाम में देखना क्या है कि फर्स्ट वाला है कि सेकेंड वाला है। तो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाला का मान 3 और फर्स्ट वाला का मान 2। टाइप 11 में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब हम चलते हैं टाइप 12। टाइप 12 देखें, हटा दे इसको। टाइप 12, टाइप 12 देखें। जैसे लिखा गया है सवाल में, Q बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, मान निकालना है Q माइनस A दिया हुआ है, Q माइनस P रेशियो Q माइनस C बराबर दिया गया है 17 रेशियो 5 रेशियो 8। आपको मान निकालना है A रेशियो B रेशियो C। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन आपको हम समझाते हैं कि हम शॉर्ट में इसको कैसे बनाते हैं। देखो सवाल पहले देख लो अच्छा से। सवाल ही है कि Q बराबर दिया हुआ है A प्लस B प्लस C बाई 2, Q माइनस A रेशियो Q माइनस B रेशियो Q माइनस C बराबर 17 रेशियो 5 रेशियो 8 है, और मान निकालना A B C। तो पहले मेथड से समझा देते हैं। आप बताइए, हमको एक क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, हम मिटा के यहीं पर बनाते हैं। हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C, हम इसको इधर लिख देते हैं A रेशियो B रेशियो C। थोड़ा समझ, आप बताइए अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, इन तीनों तो क्या होगा, Q Q Q, कितना Q 3Q, और ये तीनों को अगर जोड़ ले तो माइनस A माइनस B माइनस C, माइनस कॉमन निकाल ले A प्लस B प्लस C, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 17। ये समझ में कैसे हुआ? अरे माइनस A फिर माइनस B माइनस C, माइनस कॉमन निकाल लिया, प्लस हो गया, जोड़ो 8
और 17, 8 और 17 25, 25 और 5 30, ठीक है ना। 17 और 5 22 और 8 30, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से देखो तो 2 क्यों लिख सकते हैं, हाँ या ना, मैं बोलो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से हम 2 क्यों यहाँ लिख दे, चिपका दे। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 2 क्यों लिख दिए, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ देखो तो 2 क्यों है, क्यू 3 क्यू में से 2 क्यों गया, क्या बच जाएगा, क्यू का मान 30 आ जाएगा, हाँ या ना, जो भी के में आएगा जो भी आएगा, हाँ या ना। चलो अब एक बात हमको बताओ कि अगर हमको क्यू का मान 30 आ गया, समझ में आया कैसे हुआ, देखो फिर से हुआ, जैसे ही 2 क्यू को इधर भेजते a प्लस बी प्लस सी बच गया। अब यहाँ इन तीनों को अगर हम जोड़े तो यहाँ आगे हमको क्यू 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 3 क्यू, इसको जोड़े तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको इसका मान a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 क्यू है, तो 3 क्यू में से 2 क्यू घट जाएगा। अगर 2 क्यू घट गया तो आप हमको बताइए कि क्यू का मान 30 आ गया कि, यानी कि हम 30 के आए, जैसे यहाँ के लगाएंगे तो के आएगा, लेकिन हमको आपको मान निकालना है a रेशियो b रेशियो c का। तो थोड़ा सा आप समझिए a रेशियो b रेशियो c कैसे निकलेगा, आप बताइए। हमको निकालना है a चाहिए a, तो हम क्या e लिख सकते हैं कि e बराबर 17 को, हाँ या ना, यानी कि हम e लिख सकते हैं कि q माइनस a बराबर 17, जो भी 17 के है, तो इसका मान 30 है, इसका मान 30, यहाँ रख दे 30। तो अगर यहाँ 30 रख दे तो ये माइनस में इधर आएगा, तो यानी कि प्लस में ए है ही और ये माइनस में इधर आएगा, तो बताओ ए का मान कितना हो जाएगा, 13 ना, समझ में आया, आया ना। तो ए का मान कितना गया, 13। आप बताओ अब किसका मान निकालना है, पी का। तो हम क्या ई लिख सकते हैं कि क्यू माइनस बी बराबर कितना देगा, बोलो आपसे 5, हाँ या ना। इसका मान 30 है, रख देंगे तो बी का मान 25 हो जाएगा, सही है ना। अब हमको किसका मान निकालना है, सी का। तो बताओ तू थोड़ा ध्यान दो, क्यू माइनस सी बराबर 8 लिखेंगे, क्यू माइनस सी बराबर 8, और क्यू का मान कितना है 30, तो क्यू का मान 30 यहाँ चिपका दो, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 30 में से 8 गया 22, हाँ है ना। तो आंसर यही हो गया कि a रेशियो b रेशियो c बराबर 13 रेशियो 25 रेशियो 22। एक बार आप समझाते हैं, उसके बाद ट्रिक से समझाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। फिर से आपको दिया हुआ था q बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और मान इतना बराबर भी दे था, और a रेशियो b रेशियो c चाहिए। हम कुछ ना करें, तीनों को जोड़ दिए, जोड़े तो हमको आ गया क्यू 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 3q, और माइनस है माइनस में माइनस है, माइनस कॉमन निकालिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान 2q लिख सकते हैं, q का मान 30 आ गया, k लगाए थे तो k में आप q का मान 30 आ गया। अब हम e दोनों को अगर लें, e दोनों को, तो q माइनस a बराबर 17 लिख सकते थे ना। तो q का मान वहां रख देंगे, तो a का मान आ गया, यहाँ q का मान रख दे तो b का आ गया, यहाँ q का मान रख दे तो c का आ गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। अब देखो हम इसको ट्रिकली कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझ ध्यान ट्रिक से कैसे, थोड़ा ट्रिक समझना जरूरी है। आप बताइए हमको किसका मान निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। बताओ e इसमें कहाँ a है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, पहला वाला में है तो पहला को छुपा दिया, 8 5 और 8 आया समझ में। अब किसका मान निकालना है, b का, b यहाँ पे है, इसको छुपाओ, बीच वाला को हटा दो, 17 और 8 25, हाँ यार। अब किसका मान निकालना है, c का, c छुपाओ इसको, 17 और 5, उम्मीद करते हैं कि सीख लिया। तो इस तरह के सवाल अगर आपको मिल जाए एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, जैसे अगर आपको a निकालना है तो a वाला को छुपा लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, b निकालना है तो b वाला को छुपाते, ये दोनों को जोड़ देंगे, c निकालना है इसको छुपाते, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और इस पर करा देते हैं, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप 12 का एक सवाल और है, बढ़िया से देखिए।
कह रहा है त्रिभुज ABC में S माइनस A रेशियो S माइनस B रेशियो S माइनस C बराबर दिया हुआ है 11:8:7। आपको फिर कह रहा है जहां S अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप माने सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं ABC है, ABC है, तो A/B/C। थोड़ा सा समझो, यहाँ लिखा हुआ है अर्ध परिमाप। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C बराबर दिया हुआ है 11:8:7। जहाँ S अर्ध परिमाप है तो भुजाएं ABC है तो A/B/C। आप बताओ क्या लिखल है, S क्या है? अर्ध परिमाप। तुमको समझाए थे, तुमको अभी पता नहीं हो तो बताते। जैसे A है, ये B है, ये C है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग। अर्ध परिमाप ने आधा परिमाप का। तो अगर हम यहाँ ई लिख सकते हैं, क्वेश्चन इतना लिख लिए तो हम इसको हटाएं। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर हम कहें इसमें कि S अर्ध परिमाप है, यानी S बराबर A प्लस B प्लस C बाई क्या है 2। अब जस्ट क्वेश्चन पीछे वाला आया कि नहीं, देख के बताओ हाँ या ना। अब हमको बताइए क्या निकालना है हमको, A। तो हम A वाला को मूंद देंगे, इसको मूंद लेंगे पहला को। तो जो 8 और 7। अब क्या निकालना है, B वाला को बीच वाला को मूंद दे, 11 और 7 18। अब आपको क्या निकालना है, C को बंद कीजिए, C 11 और 8। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। तो इस तरह का अगर सवाल अगर आपको मिल गया तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जो निकालना उसको छुपा लीजिए। जैसे A इसमें था तो A निकालना है तो A को बंद कर देंगे 8 7 15। B निकालना है तो B को बंद कर देंगे 7 11 18। C निकालना है तो C को बंद कर देंगे 11 8 19। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? आगे चले। चलिए अब हम चलते हैं टाइप वाला। टाइप 13 को समझिएगा थोड़ा सा। टाइप 13 हटाएं इसको। विजय आ रहा समझ में? टाइप 13 कह रहा है, टाइप 13 में पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 21 38 55 106। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। ऑप्शन है A में 2, B में 4, C में 5 और D में। थोड़ा सा समझो, कह रहा है यहाँ पर कि 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समान अनुपात में। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए मेथड का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेथड से बहुत टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, कह रहा है क्या घटाया जाए, तो ना मालूम है कि क्या घटाया जाए। तो मान लो क्या x, तो आप प्रत्येक में से x घटा दीजिए। 21 माइनस x, 38 माइनस x, 55 माइनस x, और यहाँ घटाइएगा 106 माइनस x। तो बताइए इसको हल करना कितना कठिन है। आपको इसको हल करके x का मान निकाल ले, कितना मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर जोड़े लगा तो यहाँ जोड़ते, लेकिन तब पर भी हल करना, फिर भी हल करना बहुत मुश्किल होता। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, कभी भी जोड़ने की बात आए, प्रत्येक से क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करता है। ऑप्शन से कैसे बनाना है देखिए। जैसे मान लिया जाए कि हम इस 2 को उठाएं,
तो 21 में से 2 घटाइएगा तो 19 आएगा। आप बताइए 38 में से 2 घटाइएगा तो 36 आएगा। यहाँ अगर 55 में से 2 घटाइएगा तो 53 आएगा, और 106 में से 2 घटाएगा तो 104 आएगा। तो आप बताइए इस सेम आया? नहीं है। तो कह रहा है कि संख्या समान अनुपात में हो जाए, तो समान अनुपात कहाँ हो पाया? तो इसलिए ही नहीं होगा। काट के भी देख लेते हैं, कट भी नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर नहीं कट रहा है और सेम नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। जैसे आप 4 घटा के देखिए, 21 में से 4 घटाइए 17, 38 में से 4 घटाइए 34, 55 में से 4 घटाइए 51, 106 में से 4 घटाइए 102। आप बताइए अगर आप इसको काटिएगा तो 51 गुना के 102 1/2 इधर आ गया, और इधर देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34। देख रहे हैं कुछ बात समझ में आ रहा है? तो देखिए दोनों तरह इधर भी 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया। तो हम क्या देखें कि अगर जैसे ही हम 4 घटाएं, 4 इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, तो देख रहे हैं कि इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, यानी समान अनुपात आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान रखिएगा कि अगर घटावे ला कहेगा यही आंसर होगा। जिसको घटाने से दोनों गणित बराबर आ जाए वही होगा। जैसे आप बताइए 21 में है, 21 में से 4 घटाएंगे 17, 38 में से 4 घटाएंगे 34, 55 में से 4 घटाएंगे 51, और 106 में से 102। इसको काटे तो 1/2, इधर भी 1/2, सेम आ गया, उससे आंसर हो गया। नहीं आता तो अगला चेक करते हैं। तो ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को घटाने के लिए कहेगा घटा के चेक करेंगे, जोड़े ला कहता जोड़ के चेक करते। बात समझ में आ गई? जैसे एक क्वेश्चन और इसके लिए कर सकते हैं, जोड़ने वाला कह रहा है, घटाने के लिए कहा तो घटा दिए, अब जोड़े ला कहता तो जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम इसमें से एक क्वेश्चन और ले, जैसे कह रहा है यहाँ कि 8, 21, 13, 31 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। कह रहा है कि 8, 21, 13, 31 में से क्या जो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। मान लो 4, 5, 6, डी में 7। ये बिना ऑप्शन का ऑप्शन बनेगा, बिना ऑप्शन का प्रयोग करें इस तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी नहीं करना। तो आप बताइए क्या रहा है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। यहाँ देखो जोड़ेगा, जोड़ के देखो। 8 में से 4 जोड़ो, 8 4 12, 21 में 4 जोड़ो 25, यहाँ जोड़ो 13 में से 4 जोड़ो 17, 31 में से 4 जोड़ो 35। बता दोनों दर सेम तो नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। आया ना? अब हम दोनों दर 5 जोड़ के देखते हैं। 5 जोड़ो, 8 में से 8 और 5 13, 21 और 5 26, यहाँ जोड़िए 13 और 5 18, 31 और 5 36। आप इसको अगर काटिएगा तो 1/2 और इधर भी 1/2। देखिए दोनों दर सेम आ गए। तो याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन का प्रयोग करके ही इस तरह के सवालों को हम बनाते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? टाइम अभी है, चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? यानी कि इस तरह का सवाल कभी भी अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप देखिए। देखिए अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया हो, जोड़ने घटाने में गुना करने में, तो सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि एडिट नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट आप लोग को ग्रुप में डाल देते हैं। और अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप उसमें देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। आपको मेन कॉन्सेप्ट से जरूरत है, कॉन्सेप्ट सीखना होगा। इस तरह के सवालों को आप ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चले, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 14 किलो, टाइप 14, टाइप 14 में हमको किस तरह का सवाल मिलेगा थोड़ा सा समझिए। जैसे कहे टाइप 14 को थोड़ा सा समझिए, लिख देते P और Q के आय का अनुपात P और Q के आय का अनुपात 5:7 है, तथा व्यय का अनुपात
3:5 यदि प्रत्येक 400 रुपया का बचत करते हैं तो प्रत्येक 400 रुपया का बचत करते हैं तो पी का आय क्या? सवाल ही कह रहा है। अब हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन पे आ गए, थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि पी और क्यू दो व्यक्ति हैं जिनका आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7 तथा इनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:4। यदि प्रत्येक 400 रुपया का बचत करते हैं तो पी का आय। देखिए, इसको बनाने का बहुत तरीका है, हम बारी बारी से 2-3 तरीके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात बताइए, आय निकालना हो अगर हमको आय, तो अगर कोई व्यक्ति मान लिया 5,000 कमा रहा है और 2,000 खर्चा कर रहा है तो 3,000 बचा रहा है कि नहीं? तो आप कैसे निकाले 3,000? 5,000 में से 2,000 घटा दिए। कहने का मतलब कि अगर आपको आय निकालना हो तो आप खर्च और बचत को जोड़ दीजिए, आय निकल जाएगा। जे रुपये आप खर्चा कर रहे हैं, जितना बचा रहे हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना कमा रहे हैं पता ना चल जाएगा। जैसे हम महीना में हम 3,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं और 2,000 बचा रहे हैं, तो आप हमको बताइए कि हम कितना कमाते हैं? 5,000 कमाते हैं, क्योंकि ये दोनों को हम जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि अगर हम आय में खर्च और बचत को जोड़े तो हमको अगर आय निकालना हो तो खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? आय निकल जाएगा। देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। सवाल को थोड़ा देख लीजिए आप लोग। आइए अब हम दिखाते हैं। पहला तरीका तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे आप बताइए हम 5,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, 2,000 बचा रहे हैं, बताओ कितना खर्चा कर रहे हैं? 3,000। यानी कि अगर आय में से अगर हम अपना बचत घटा दें तो मेरा खर्च निकल जाएगा। तो आय का अनुपात देखो तो कितना है? 5:7। तो आय लिख दीजिए, पहला का आय है 5x और दूसरा का आय है 7x, लिख दिए। प्रत्येक 400 बचा रहे, अगर आय में से खर्च को घटा, बचत को घटा दे तो क्या खर्च निकल जाएगा? अब खर्च का अनुपात है 3:5, लिख देंगे। एक तो ये तरीका है बनाने का। यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा तो p का है, यहाँ रख दीजिएगा तो q का है। फिर से आय का अनुपात दे 5-7, तो ये 5x मान लीजिए, 7x मान लीजिए। दोनों कितना बचा रहा है? 400, तो 400 घटा दिए। 400 यहाँ घटाए, 400 यहाँ घटा दिए। अब हम देख रहे हैं कि 400 जैसे ही यहाँ घटाए तो हमको आय में ऐसे अगर बचत को घटा देंगे तो हमको खर्च निकल जाएगा, खर्च निकल गया। अब यहाँ देखिए, आय में से बचत को घटाने पर खर्च का अनुपात निकल जाता है। तो अब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 25x माइनस 8 पंचों के बीच 2,000 और यहाँ आ जाएगा 21x माइनस 1200। यानी आप यहाँ देखिए 4x और यहाँ 800, यानी x का मान आ गया 200। आप बताइए आपको निकालना है किसका है? देखिए p का, तो ये ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, तो ये 200 यहाँ रख दीजिए तो p का आ जाएगा 5x है, तो 5 गुने x का मान 200 है, तो 2 5 10, 1,000 हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। एक ही तरीका है, लेकिन ये तरीका आप बनाना उचित नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगता है। तो हम आपको सिखाते हैं कि हम बनाएंगे कैसे। इससे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखें, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा। अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बात और दिखाते हैं। दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा समझिए। कहा है कि पी और क्यू के आय का अनुपात 5:7 है, तो हम यहाँ लिख देंगे आय का अनुपात है 5:7, लिख देंगे। प्रत्येक कितना बचा रहे हैं? 400, लिख देंगे 400। और इनका व्यय का अनुपात है 3:5, लिख देंगे। देखो, ध्यान देना चाहिए कि अगर आप बताइए आय है और ये है व्यय, तो आप बताइए, यहाँ देखिए ये पी का है, ये क्यू का है। आप बताइए पी 5 में से 3 घटाइए 2, और यहाँ भी 7 में से 5 घटाइए 2, दोनों सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर सेम रहे तो आप देखिए 2 का अंतर, यहाँ भी कितना का अंतर? 2 का। अरे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2x बराबर 400।
बात समझ में आ गई। अगर अंतर सेम हो तो, नहीं सेम होगा तो कल हम बताएंगे कि अंतर हम कैसे सेम करते हैं। आप बताइए x का मान 200 आ गया, अब p का मान पूछ रहे हैं, रख दीजिए 5 गुना के 10 1000। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा कि सर ये 400 बचत प्रत्येक का है तब ना, अगर अलग अलग बचत रहता तो उसके लिए भी हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, तीसरा तरीका। और तीसरा तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम देखिए, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 2x बराबर 400। ये तब लगाइएगा जब बचत सेम हो दोनों का, ठीक है। अगर बचत अलग अलग हो तो फिर आप ये तरीका मत लगाइएगा। आप कब लगाइएगा ये तरीका, जब बचत सेम हो। जैसे अगर हम कहें एक और तरीका देखिए थर्ड, ये हर जगह लगता है, चाहे बचत सेम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं तीसरा तरीका, इसको जरूर समझिएगा और सबसे अच्छा तरीका। कह रहा है कि P और Q काय का अनुपात 5:7 है, तो P और Q काय का अनुपात लिख दिए 5:7। व्यय का अनुपात देखिए 3:5 लिख दीजिए। और प्रत्येक 400 बचा रहा है तो 400 लिखिए, प्रत्येक का ना है। अगर अलग अलग बचाता तो अगर एगो 400 एगो 600 तो यहाँ 400 लिखते हैं, यहाँ 600 लिखते हैं, लेकिन दोनों सेम बचा रहा तो सेम लिखते। देखिए सीखिए, गुना की 50 25 70 21, बड़ा से छोटा घटाते हैं। 50 25 और 70 21, 25 में से 21 गया बराबर 4 आई 1200 और 4 5 20, 2000 में से 1200 घट गया 800, एक समान आ गया 200। अब हमको चूंकि P का पूछ रहा था तो यहाँ चिपका देंगे, तो P का मान आ गया 2 5 10। तो इस तरह का सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि ये तरीका बहुत अच्छा है। अलग अलग भी अगर बचाए फिर भी आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्या किए इसको फिर से समझते हैं। 50 25 और 70 21, 25 x में से 21 घट गया 4x हो गया, बड़ा से छोटा घटाते हैं। 4 आई 12 4 5 20, 2000 में से 1200 घटा दिया 800 गया, x का मान 200 आया। ये 200 यहाँ चिपका देते, p का आ गया, यहाँ पे चिपका देते q का आ गया। लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे एक क्वेश्चन इसका कराते हैं और आज यहीं तक करते हैं। जैसे अगर कोई कहे, जैसे इस पर अलग अलग अगर जैसे क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पर, A और B का आय का अनुपात 5:3 तथा इनके खर्चों का अनुपात, खर्चों यानी व्यय का अनुपात, खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे 1300 और 900 क्रमशः बचत करते हैं तो B का है बताइए। देखो कैसे, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि A और B के आय का अनुपात 5:3 तथा इनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे 1300 और 900 क्रमशः बचाते हैं, माने A बचाता है 1300 और B बचाता है 900, तो बताइए कि B का है। तो हम बताएं वो तरीका लगाइएगा तीसरा। जैसे A और B का आय का अनुपात दिया गया है, लिख दो 5:3। खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5 लिख दीजिए। A कितना बचाता है 1300 लिख दीजिए और B बचाता है 900 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ऐसा ही कीजिए। 50 25 और 9 27, 27 में से 25 गया 2x, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कैसे हुआ। 50 25 और 9 27, 27 में से 25 गया 2x, बड़ा हमसे छोटा घटाते हैं। 9 9 आए 8100 और 13 5 65, 8100 में से 6500 घट गया 1600 बच जाए। हाँ यार, एक समान देखो आगे 800। हमारा देखो किसका पूछ रहा था, किसका है पूछ रहा था B का, ये A है और ये B है, तो B का पूछ रहा है तो यहाँ लिख दे B बराबर हो जाएगा 38 के 24, यही आंसर है।
ये पूछता तो 8 बचे 40। तो ये तरीका बहुत ही जबरदस्त और अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो समझ गए होंगे आप, यहाँ तक आज रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और शेयर भी कर दें अगर मन हो तो, और सब्सक्राइब कर लें अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक रखिए।